मोहम्मद मुशर्रफ अली साहिब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी मौजूदगी में ज़्यादा कलाम पढ़ना मुनासिब मालूम नहीं होता, लेकिन पूरी बेदारी के साथ आपने शेर समात करना है। इंशाअल्लाह मुख्तसर शेर पढ़कर मैं हज़रत को दावत दे रहा हूँ। आप एक मर्तबा पूरी मोहब्बत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर कहें सुबहान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक जंग के मौका पर उंगली जख्मी हो गई और कायनात के सारे पाकियों को जमा कर लें, हुजूर अलैहिस्सलाम के खून का एक कतरा उससे मुकद्दस है और आम इंसान का खून निकल कर बहे वो नापाक होता है और उसकी वजह से वजू टूट जाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुकद्दस है, पाक है। खून निकला अल्लाह के रास्ते में, आपने जुमला इरशाद फरमाया, आपने कहा कि तू एक उंगली ही तो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हुई है। सरकारे दो जहां की उंगली, उससे खून निकले अल्लाह के रास्ते की वजह से, दीन की वजह से। आपके जिस्म पे पत्थर बरसे दीन की वजह से, दीन की दावत देते हुए। हुजूर अलैहिस्सलाम का खून अगर बह सकता है तो फिर इस दीन की खातिर हम अपना तन मन धन क्यों नहीं लुटा सकते। आज इस महफिल में ये अज़म करके उठें कि जब भी जहां भी मौका मिला हुजूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के लिए, आपके अकीदे खत्म नबूवत और नामूसे रिसालत के झंडे को लहराने के लिए अगर वक्त आया तो हम इंशाअल्लाह अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अब नारा आना चाहिए पूरी कुव्वत के साथ, नारे तकबीर, और 2 मरतबा हाथों को बुलंद करके जिंदाबाद जिंदाबाद कहना है। ताजदारे खत्मे नबूवत, बच्चे भी जवान भी बूढ़े भी, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत। अब एक शेर सुनिए और मैं दावत देता हूँ। शायर कहते हैं, फलक खूबसूरत सजाया ना होंदा, किसी चीज दा इत्थे साया ना होंदा, न ए अर्श कुर्सी न चंद तारे, शबो रोज दे ए न होंदे नजारे, न जिन्नो बशरते न कोई परिंदा, हयाती ममाती न मोया न जिंदा, न हूरां दे किस्से न आदम न हव्वा, न याकूब यूनस न यूसुफ जुलेखा, न तख्तां दे ताजां दे सुल्तान होंदे, न महल्लां दे वाली न दरबान होंदे, न मिलदी किसे नू इथे जिंदगानी, हवा ए न होंदी न होंदा ए पानी, न जिन्नो बशरते न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी न होंदा जहूरी। और पूरी तवज्जो, जमाने तो कुछ भी न होंदा जहूरी, किसे चीज दा इत्थे साया न होंदा, जे रब ने मोहम्मद बनाया न होंदा। और एक शेर हजरत अबू बकर की शान में कि मोहब्बत का महबर है सिद्दीक़ अकबर, हमारे तो रहबर है सिद्दीक़ अकबर, जो इश्क़े मोहम्मद है ईमान अपना, तो ईमान का जेवर है सिद्दीक़ अकबर, वही यारे गारो मिजारे नबी हैं, रफीके पैगंबर है सिद्दीक़ अकबर, अली के मुकद्दर में बिस्तर नबी का, जिसे बिस्तर मिले वो भी आला होता है, बिस्तर पे भी नापाक आ नहीं सकता। हजरत अली बिस्तर पे लेटे हिजरत की रात, मैं फिर क्यों ना कहूं, मैं आपके सामने एक नारा लगवाने लगा हूं पूरी मोहब्बत से। 2 मरतबा अली अली आपने कहना है। हजरत अली को बिस्तर मिला, बुलंदी पा गए, अजमत पा गए, शान और मकाम पा गए, तो कैसा अजीब उनका मकाम है। शायर ने जुमले कहे, आपने नारों की सूरत में अली अली कह के जवाब देना है। शायर कहता है, पीर हमारा, सब आवाज दें हाथों को उठा के, है पीर हमारा, है रोशन तारा, है जग से प्यारा, खैबर को उखाड़ा, मरहब को मारा, तौहीद कदाई, तौहीद सिखाई, और हक का राही, और सिद्दीक का भाई। शायर कहते हैं, मोहब्बत का महबर है सिद्दीक़ अकबर, हमारे तो रहबर है सिद्दीक़ अकबर, जो इश्क़े मोहम्मद है ईमान अपना, तो ईमान का जेवर है सिद्दीक़ अकबर, वही यारे गारे मिजारे नबी हैं, रफीके पैगंबर है सिद्दीक़ अकबर, अली के मुकद्दर में बिस्तर नबी का और नबूवत का बिस्तर है सिद्दीक़ अकबर। मुझे काले सांपों से क्यों खौफ आए, मेरे दिल के अंदर है सिद्दीक़ अकबर।
इस्लाही पढ़ के मैं हजरत को दावत दे रहा हूँ। शायर कहता है हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, लम्हे फिक्रिया के हम कौन हैं क्या हैं बखुदा याद नहीं, अपने असलाफ की कोई भी अदा याद नहीं, है याद तो काफिर के तराने हमको, गर नहीं याद तो मस्जिद की सदा याद नहीं, बिनते हव्वा को नचाते हैं सरे महफिल अब भी, कितने संग दिल हैं कि रस्म हया याद नहीं, अपनी जिल्लत का सबब यही है इकबाल कि सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। मैं दावत खिताब दे रहा हूँ आलिम बाअमल वली कामिल पैकर इखलास उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ अली साहिब को मोहतमीम जामिया इस्लामिया महमूदिया सरगोदा तशरीफ़ लाएँ और अपना विजदानी खिताब इरशाद फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम फ़ी मअनल हदीस ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का ये जलसा है। इस हवाले से एक नात के चंद अशार पहले पढ़ूँगा, फिर चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। शायर कहता है आप आईनाए जलवाए किबरिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। आप आईनाए जलवाए किबरिया, अक्से नूरे खुदा आपकी ज़ात है। आप आईनाए जलवाए किबरिया, अक्से नूरे खुदा आपकी ज़ात है। आप हादी भी हैं, आप हादी भी हैं, आप बुरहान भी। आप हादी भी हैं, आप बुरहान भी। आप कारी भी हैं, आप कुरान भी।
कोई आलम हो इंसानियत के लिए, कोई आलम हो इंसानियत के लिए, रहबरो रहनुमा आपकी ज़ात है। आप शाहिद भी हैं, आप मशहूद भी, आप शाहिद भी हैं, आप मशहूद भी, आप हामिद भी हैं, आप महमूद भी। हर्फ आखिर है जो हश्र तक के लिए, हर्फ आखिर है जो हश्र तक के लिए, ख़ातमुल अंबिया आपकी ज़ात है। ताज सर पर सजा किसके लौलाक का, ताज सर पर सजा किसके लौलाक का, किसको मुजदा मिला सैर अफलाक का। कौन महरम हुआ सिदरे पाक का, कौन महरम हुआ सिदरे पाक का, शाहिदे मुंतहा आपकी ज़ात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल सद एहतराम मेरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात सामिईन, बिलख़ुसूस मेरे बुज़ुर्ग और हमारे वालिद साहब के देरीना साथी हमदर्स भी, और आज से ग़ालिबन 40 साल पहले जामिया मलिक रियाज़ के अंदर हमारे वालिद साहब और हमारे हज़रत इकट्ठे थे। इनकी मौजूदगी में मैंने अर्ज़ किया कि मुझे कुछ अर्ज़ तो नहीं करना चाहिए। हज़रत फिर हुक्म फरमाया कि नहीं, आप कोई बात कहो, तो हज़रत के हुक्म से चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी और आपकी यह हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। असल ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ इंसान की कोई नेकी कबूल हो जाए तो अल्लाह ताला इंसान के आमाल की कसरत को नहीं देखता, अल्लाह ताला अपने बंदे के अमल के इखलास को देखता है। बस अल्लाह तबारक व ताला मेरी भी हाज़िरी इखलास के साथ यहाँ कबूल फ़रमाए और आप हज़रात भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं। अल्लाह का घर है, एतकाफ़ की नीयत यकीनन आपने कर ली होगी, और अगर नहीं की तो एतकाफ़ की नीयत से अल्लाह के घर में क़याम फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और वो बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिस पे अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात की के तज़किरे की महफ़िल है, और इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का ये मजमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ने, समझने, उसको याद करने और फिर उस पर अमल करने और उसको आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो चुका है, ग़ालिबन ये तीसरी रात है। इस महीने को रबीउल अव्वल कहते हैं। रबी का माना है बहार। आप ज़िम्मेदार लोग हैं तो बहार के मौसम को आप समझते हैं कि ज़िम्मेदार बहार के मौसम में खुश होता है कि ज़िम्मेदार की फसल लहलहाती है, ज़िम्मेदार के बाग पे फल लगते हैं, पौधों पे फूल लगते हैं, गल्ला और अनाज पैदा होता है। तो बहार का मौसम चूँकि ज़िम्मेदार के दुनियावी फ़ायदे का ज़रिया और सबब होता है, इसलिए जब बहार का मौसम शुरू होता है तो ज़िम्मेदार खुश हो जाता है। तो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत
के महीने को भी रबीउल अव्वल कहते हैं, क्योंकि इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पूरी दुनिया में बहार आ गई थी। और ऐसी बहार आई कि आज सदियां गुजर गई हैं, आज तक बहार कायम है और क़यामत तक कायम रहेगी। क्योंकि मेरा और आपका ईमान है कि इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ नबी हैं बल्कि इमामुल अंबिया हैं, बल्कि ख़ातमुल अंबिया हैं। आपके बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया। क़यामत तक आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, और अगर किसी ने दावा किया है तो वो झूठा है और वो दज्जाल है और वो कायनात का बदतरीन काफिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर भी और आपकी ख़त्मे नबुव्वत पर भी कामिल ईमान नसीब फरमाए। तो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से इस ज़मीन पर, इस कायनात में, इस खला में, आसमान के नीचे, ज़मीन के ऊपर, खुशकी में, तरी में जो ख़ज़ा थी, जो तारीकी थी, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से अल्लाह ने उस ख़ज़ा को बहार से तब्दील फरमा दिया और उस तारीकी को उजाले से तब्दील फरमा दिया। इकबाल बहुत बड़ा शायर हुआ है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह में, आपकी तारीफ़ में बड़े बड़े कलाम इकबाल ने लिखे हैं। तो एक कलाम के चंद अशार इकबाल कहता है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो। फूल से मुराद इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूल से मुराद बोलिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इकबाल कहता है, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो न ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। आज कायनात में जो कुछ नज़र आ रहा है, इस आसमान और ज़मीन के दरमियान हमें जो कुछ नज़र आ रहा है, और आसमान के ऊपर जो कुछ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, और ज़मीन के नीचे जो कुछ है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, ये आफताब व महताब, ये चाँद सूरज और सितारे, ये खुशकी और तरी, ये फल फूल, ये इंसानियत, ये जिन्नात, ये मलाइक, ये तमाम मखलूक़ात, अगर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा न करना होता तो अल्लाह कायनात का एक ज़र्रा भी पैदा न करता। सबसे पहले नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, सबसे पहले नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उस नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कौनो मकां को सजाया गया। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का जलसा है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किसी जहत से भी ईमान को जिला बख्शता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म मुबारक हो, आपके आज़ाओ जवारे हों, आपके खूबसूरत बाल हों, आपकी खूबसूरत आँखें हों, आपके खूबसूरत कान हों, आपके खूबसूरत रुखसार हों, आपकी खूबसूरत हथेलियाँ और उंगलियाँ हों, आपका खूबसूरत सीना हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खूबसूरत जिस्म हो, आप अलैहिस्सलाम के खूबसूरत बाल हों, जिस्म के किसी उज़्व का तज़किरा, आपके जिस्म का तज़किरा, आपकी रूह का तज़किरा, ये एक ईमान वाले की ईमान को जिला बख्शता और तरक्की देता है। इसलिए ये जलसा कायम हुआ है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किसी जहत से भी ये ईमान को बढ़ाने से खाली नहीं है, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और आपकी सीरत तय्यबा के दो पहलू हैं। एक पहलू आपका तारीख़ी हैसियत से है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आपकी विलादत बासआदत हुई, किस शहर में आपकी विलादत हुई, किस ख़ानदान में आपकी विलादत हुई, किस मौसम में आपकी विलादत हुई, किस माह साल में आपकी विलादत हुई, आपका हुलिया कैसा था, आपका ख़ानदान कैसा था, आपके वालिदैन का तज़करा, आपके रिश्तेदारों का तज़करा, आपके चचा का तज़करा, आपके दादा का तज़करा, इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी चीज़ का तज़करा, ये तारीख़ी एतबार से ये भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का तज़करा है। और दूसरा तज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे अहम है वो आपकी अमली ज़िंदगी का तज़करा है। एक आशिक होने की हैसियत से रबीउल अव्वल के महीने में जलसे में जुलूस में बाज़ औक़ात हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो पहला पहलू मैंने बयान किया है उसका तज़करा तो करते हैं, मगर उस तज़करे के अंदर बाज़ औक़ात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली ज़िंदगी जो आपकी सीरत तय्यबा का सबसे अहम पहलू है, जिसके लिए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपकी बेइज्जत हुई, आपको अल्लाह ने जिसके लिए नबी बनाया, आपको जिसके लिए पैगंबर बनाया, आम तौर पर हम उसका तज़करा कम करते हैं। इसलिए ये थोड़ा सा पानी डाल के देना बेटे। इसलिए मेरी जो तकरीर होगी, जो मेरी बात होगी, जो मैं चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करूँगा, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में जो अमली ज़िंदगी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, उसके चंद वाक़यात बयान करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। मेरे बाद माशाअल्लाह जो हज़रात बड़े अकाबिर उलमा हैं वो माशाअल्लाह अच्छे अंदाज में और तफसीली बयान करेंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के चंद पहलुओं को बयान करने की कोशिश करूँगा, और इस नीयत से कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता करेंगे इंशाअल्लाह। अमल की नीयत कर ली सब ने इंशाअल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो पहलू जिस पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अमल किया और उस पर अमल करके सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पूरी दुनिया के रहबर बन गए और पूरी दुनिया के फातिह बन गए और पूरी दुनिया में वो कामयाब हुए। अक़वाम आलम पे उन्होंने हुकूमत की, अक़वाम आलम के वो हुक्मरान हुए। असल एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उस रास्ते पर चल के, उस पहलू पर अमल करके वो दुनिया में कामयाब इंसान बन सकता है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली ज़िंदगी को देखा और अमली ज़िंदगी में वो जो देखते थे वो अपने अमल में लाना शुरू कर देते थे। अल्लाह ने भी कुरान मजीद में फरमाया, जैसे कि मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, अल्लाह ताला ने फरमाया वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हें अता करते हैं, यानी जिस काम को करने का कहते हैं उस काम को अपनी अमली ज़िंदगी में लाना शुरू कर दो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिस चीज़ से रसूल ने मना कर दिया उससे बाज आ जाओ। तो इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं, हमारे नबी हैं और हमारे रहनुमा और हमारे रहबर हैं। हम थोड़ी देर के लिए सोचें कि क्या हमारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हमारी शादियाँ, हमारी गमियाँ, हमारे मामलात, हमारी माशरत, हमारे अखलाक, हमारी इबादात, हमारे अकायद,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं, अगर हमारी इबादत, मामलात, माशरत, अखलाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हैं, तो फिर अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक हम ईमान वाले भी हैं, हम मुसलमान भी हैं, हम आशिक रसूल भी हैं, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती और फरमाबरदार भी हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं, आप जैसी इबादत नहीं, आप जैसे हमारे अखलाक नहीं, आप जैसे हमारी माशरत नहीं, हमारा कारोबार नहीं, हमारे लेन देन नहीं, हमारी शादियाँ और ब्याह नहीं, तो माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ, फिर खाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे से अमल के बग़ैर पूरा फ़ायदा एक मोमिन और मुसलमान को हासिल नहीं होगा। सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा की है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में सहाबा ने वो मिसालें कायम की हैं कि आज अगर वो मिसाल हम सुन लें तो हम उस मिसाल को सुन के हमें पसीना आ जाए। कैसे उन्होंने इत्तिबा की, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़र्रा सी बात को अपनी अमली ज़िंदगी से बाहर नहीं निकलने दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला एक रास्ते पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं, चंद लोग आपके साथ हैं। चलते चलते हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए झुक गए। आपके साथियों ने देखा कि आप चलते चलते थोड़ा सा आपने सर को झुकाया, और सर को झुका के फिर सर सीधा किया, और फिर उसने चलना शुरू कर दी जिस तरह आप चल रहे थे। तो आपके जो साथ थे अहबाब, उन्होंने पूछा कि हज़रत आप सीधा चलते चलते थोड़ी देर के लिए झुके और फिर चल पड़े, कोई रुकावट भी नहीं थी कि आप झुके हों? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ठंडी सांस ली और फरमाया कि असल में बात यह है कि मैं इसी रास्ते से, इसी जगह से एक मरतबा इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में जा रहा था, गुज़र रहा था। यहाँ एक दरख्त था, उस दरख्त की शाख इस रास्ते के ऊपर बड़ी हुई थी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस दरख्त के पास से गुज़रे तो उस शाख के नीचे से झुक कर गुज़रे थे। आज वो दरख्त तो यहाँ पर नहीं है, आज वो शाख तो यहाँ पर नहीं है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और आपकी मोहब्बत ने गवारा ना किया कि जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक के गुज़रे हों, इब्न उमर वहाँ से सीधा होकर गुज़र जाए। हालांकि दरख्त भी वहाँ नहीं है, झुकने की बज़ाहिर कोई ज़रूरत भी नहीं है, और ये झुकना कोई फ़र्ज़ भी नहीं है, कोई वाजिब भी नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। मगर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और आपकी इताअत का जज्बा देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अदा को इन आँखों ने देखा, सहाबी वहाँ से गुज़रे, सहाबी का वो इश्क और नबी अलैहिस्सलाम से वो मोहब्बत उसने गवारा न किया कि यहाँ नबी अलैहिस्सलाम झुके थे और मैं बगैर झुके यहाँ से गुज़र जाऊँ। और आज हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को ये कह कर छोड़ देते हैं, ओ जी सुन्नत ही है, केड़ा फ़र्ज वाजिब है। आखते हो कि नहीं? असी आखते हैं ना, माशरे सुनते रहते हो सो तुसी भी यारे नबी अलैहिस्सलाम दी सुन्नत है। मिसाल के तौर पर पानी बैठ कर पीना, 3 सांसों में पीना, किसकी सुन्नत है? इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सर को ढांपना टोपी से या पगड़ी से, ये किसकी सुन्नत है? इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये शलवार को टखनों से ऊपर रखना या लुंगी को टखनों से ऊपर रखना, ये किसकी सुन्नत है?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना ये किसकी सुन्नत है? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सलाम में पहल करना किसकी सुन्नत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। आज अगर किसी को कहे ना कि भाई बह के पानी पी ला यार, खलो के पींदा पिया तू, नबी दी सुन्नत है, वो क्या था? यार सुन्नत ही है ना, केड़ा को फर्ज वाजिब है। कहते हैं कि नहीं? इस तरह कहते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, अमल नहीं, अमल की तौफीक नहीं हो रही वो अलग बात है, उस पर शर्मिंदगी और अफसोस होना चाहिए कि इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे मैं अमल नहीं कर रहा। मगर सुन्नत के बारे में कभी भी जुबान से ये अल्फाज ना निकालें, एक केड़ा फर्ज वाजिब है, सुन्नत ही तो है। क्यों? इसलिए कि जो सुन्नत के बारे में जुमला बोलेगा एक दिन उससे फर्ज की तौफीक छिन जाएगी। दिल में अफसोस होना चाहिए, सुन्नत पे तौफीक नहीं हो रही, अफसोस होना चाहिए, सदमा होना चाहिए, नीयत रखनी चाहिए कि यार मेरे को सुस्ती हो रही है, इस सुन्नत में अमल नहीं करता पिया, पर हुजूर दी सुन्नत है, मैंने चाहिए सन चाहिए कि दे से अमल करिए। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की आदत मुबारक थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को वो अपनाते थे। एक सहाबी हबशी उन नस्ल थे, रंग के काले थे, और आप जानते हैं कि जो हबशी लोग होते हैं उनके बाल जो होते हैं ये घुंघराले और सख्त होते हैं। उन्होंने देखा इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में जब आप अलैहिस्सलाम कंघी फरमाते थे तो आपके बालों में दरमियान में से मांग निकल आती थी, जिसको हम पंजाबी में चीर कहते हैं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ें मुबारक थी, हमेशा आप अलैहिस्सलाम ने लंबे बाल रखे हैं और जुल्फ़ें रखी हैं। जुल्फ़ों की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, उलमाए किराम ने बयान की हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ें होती थी और आप कंघी यूँ पीछे की तरफ फरमाते थे, और जब आप कंघी यूँ पीछे की तरफ फरमाते थे तो कुदरती तौर पर आपके बाल दो हिस्सों में हो जाते थे। आपके खूबसूरत बाल दो हिस्सों में हो जाते थे और दरमियान में से क्या निकल आता था? चीर निकल आता था, मांग निकल आती थी। तो साहबी ने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में मांग निकलती है, तो शौक़ पैदा हुआ, मोहब्बत पैदा हुई, दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मेरे सर में भी मांग निकलनी चाहिए। कंघी की, लेकिन बाल चूँकि सख्त थे मांग नहीं निकली। उसका हल उन्होंने ये किया, बालों को गीला किया और बालों पे पानी डालते जाते, आईना सामने रख के कंघी करते जाते और कोशिश करते रहे, लेकिन मांग है कि निकलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन दिल में ये बात है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे महबूब के बालों में मांग हो और मेरे सर में मांग ना निकले। बड़ी कोशिश के बाद जब मांग ना निकली तो एक लोहे की सलाख को भट्टी में गर्म करके अपने सर के दरमियान में फेर लिया कि ऐसे मांग नहीं निकलती, ऐसे तो निकलेगी। दरमियान में से गर्म सलाख अपने सर के दरमियान में से फेर के मांग निकाल ली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो जाए। हालांकि ये मांग निकालना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी सुन्नत नहीं है कि जिसका आपने हुक्म दिया हो अपनी उम्मत को, लेकिन चूँकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत दिल में है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे को इन आँखों ने देखा कि सर में मांग है, तो बस शौक़ पैदा हुआ अपने सर में मांग निकालने का। जिल्द जल रही है, तकलीफ़ हो रही है, इसकी कोई परवाह नहीं, बस हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा होनी चाहिए। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में ईमान ले आए थे, मगर वालदा की खिदमत की वजह से खिदमत में हाजिर नहीं हो सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाते तो सहाबियत के मर्तबे पर फायज हो जाते, सहाबी रसूल बन जाते, मगर माँ की खिदमत की वजह से हाजिर न हो सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी गई थी, इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को
इस बात की इत्तला दे दी कि मेरे दुनिया से पर्दा करने के बाद एक शख्स आएगा, अवैस नामी कर्न कबीले से एक शख्स आएगा, तुमने उससे दुआ करानी है अपने लिए भी और मेरी उम्मत के लिए भी। चुनांचे है तुमरे फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ज़माने में वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने उनको तलाश करवा के अराफात की वादी में से बुला के जाके उनसे दुआ कराई। जब उनको पता चला कि मेरी शोहरत हो रही है, वो वहाँ से चले गए और ऐसा अपने आप को गुम किया उन्होंने कि फिर उसके बाद उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। तो उनको पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहद में दंदान मुबारक शहीद हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम के दांत मुबारक ग़ज़वा उहद में चोट लगने की वजह से शहीद हो गए थे, लेकिन ये ना पता चल सका कि आपके कौन से दांत थे, दाएं वाले थे या बाएं वाले थे। इस तफसील का पता न चल सका, बस ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा उहद में दांत मुबारक शहीद हो गए थे। उन्होंने अपना एक दांत तोड़ दिया। फिर ख्याल हुआ पता नहीं ये दांत था कि इसके साथ वाला था, साथ वाला भी तोड़ दिया। फिर ख्याल हुआ पता नहीं ये वाला था कि इसके साथ वाला था, वो भी तोड़ दिया। फिर ख्याल हुआ पता नहीं नीचे वाला था कि ऊपर वाला था। नीचे वाले और ऊपर वाले उन्होंने अपने सारे दांत तोड़ दिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत टूटे और अवैस के मुंह में दांत हों। अपने सारे दांत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उन्होंने तोड़ दिए। हालांकि ये ऐसी अदा है, इसके ऊपर अमल करने का ना नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है और ना इस पर अमल करना कोई ज़रूरी है, लेकिन इश्क व मोहब्बत का वो दर्जा है। आका अलैहिस्सलाम से इश्क व मोहब्बत का ये वो दर्जा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। आपके दंदाने मुबारक के शहीद होने का सुनकर एक एक करके अपने सारे दांत तोड़ दिए। मेरे उस्ताद शेखुल हदीस हज़रत मौलाना हाफिज़ फजलुर रहीम साहब जामिया शरीफिया लाहौर, एक दफ़ा वो उनकी खिदमत में हाजिर थे तो फरमाने लगे, एक वजीफ़ा फरमाया, अगर किसी के दांत में दर्द हो तो 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजा के पढ़ के उसका सवाब हज़रत अवैस क़रनी रहमतुल्लाह अलैह को इसाल कर दो और फिर अल्लाह ताला से दुआ करो, इसकी बरकत से दांत का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और उनके बाद ताबईन, उनके बाद तबा ताबईन, उनके बाद उलमा, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह, आज तक जो सच्चे उशाक़ रसूल हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अदा भी हमारे अमल से बाहर नहीं होनी चाहिए। और हमारा ये हाल है कि हम आज फ़राइज़ को ज़ाय कर रहे हैं। नमाज का हाल देख लें, नमाज के वक़्त में कितने नमाजी होते हैं, ख़ास तौर पे फजर में कितने नमाजी होते हैं। हालांकि नमाज इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत है, नमाज अल्लाह का वो हुक्म है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। एक मरतबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फजर की नमाज के लिए अजान हो गई, इकामत हो गई, सफ़ें बंद गई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं बहुत सारा ईंधन इकट्ठा करवाऊं और चंद नौजवानों के ज़िम्मे लगाऊं कि वो लकड़ियां और वो ईंधन उठा के उन लोगों के घरों में ले जाएं कि जिन्होंने अजान की आवाज़ तो सुनी है मगर उन्होंने नमाज मस्जिद में आके नहीं पढ़ ली, घर में नमाज पढ़ी है। ये नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते, वो नमाज उन्होंने पढ़ी है या नमाज वो पढ़ते हैं मगर मस्जिद में आके नहीं पढ़ते, घर में पढ़ लेते हैं। मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके घरों को जाकर जला दूं। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक्कानी साहब अकोड़ा खटक वाले एक जगह बयान फरमा रहे थे। इस बात को बयान फरमा के फरमाने लगे
कि अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घरों में नहीं तशरीफ ले गए, जिनके बारे में आपने फरमाया कि मेरा दिल चाहता मैं इनके घरों को जला दूं, लेकिन आपकी ये चाहत ने उनके घर जला दिए। आपकी ये चाहत, आपकी इस चाहत ने उनके घर जला दिए। आप देख लो, वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते या नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ते, जमात से नहीं पढ़ते, बगैर किसी मजबूरी और बगैर किसी उज़र के उनके घर जल गए। कैसे? उनके घर में बेबरकती, उनकी औलादे नाफरमान, उनके कामों में बरकत नहीं, वो नागहानी आफतों में मुब्तला होते हैं। फरमाने लगे ये नागहानी आफतों में मुब्तला होना क्या है? ये घरों का जलना है, ये बेबरकतियां, ये घरों का जलना है, ये औलाद का नाफरमान होना, ये घरों का जलना है। ये कैसे हो सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के घर के जलाने का इरादा ही किया हो, फिर अल्लाह ने उस घर को बचा दिया हो। इसलिए मेरे दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा और आपका पैगाम और आपकी सुन्नत और रबीउल अव्वल का महीना और ये सीरत का जलसा और इज्तिमा, ये इस बात का सबक और दर्स है। हमें इस दर्स लेने की ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को दाखिल करें, आपकी सुन्नत के इत्तिबा को लाजिम पकड़ें। फ़राइज़ हों, वाजिबात हों, सुनन हों, मुस्तहब्बात हों, अमल नहीं हो रहा उस पर अफसोस होना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, तौबा करना चाहिए, लेकिन नीयत और इरादा ये हो कि मेरी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ गुज़री, ऐ अल्लाह बकिया ज़िंदगी में हुजूर की सुन्नत के मुताबिक गुजारूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोमिन और एक मुसलमान के लिए, एक ईमान वाले के लिए मस्जिद से लेकर बैतुल्लाह तक, बल्कि अगर यूं कहा जाए बैतुल खला से लेकर मस्जिद तक, मस्जिद से लेकर बैतुल्लाह तक और बैतुल्लाह से लेकर कब्र तक जिंदगी का कोई गोशा, कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद ना हो और आपकी अदा मौजूद ना हो। और सिर्फ आपकी अदा और आपकी सुन्नत की इत्तिबा की नियत कर लेने से ही, आपकी इत्तिबा की नियत कर लेने से ही इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। इंसान किसका महबूब बन जाता है? बोलो भाई, किसका महबूब बन जाता है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोग कहते हैं हमें अल्लाह से मोहब्बत है, कहते हैं ना हमें अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम मेरे महबूब की इत्तिबा कर लो, तुम मुझसे क्या मोहब्बत करते हो, मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए मेरे महबूब जी, आप अपनी उम्मत से ये कह दीजिए कि ये आपकी इत्तिबा में आ जाएं, ये मुझसे क्या मोहब्बत करते हैं, मैं अल्लाह इनको अपना महबूब बंदा बना लूँगा। और याद रखो, जिसको अल्लाह अपना महबूब बना ले वो न दुनिया में नाकाम, ना वो आखिरत में नाकाम, ना वो घर पे नाकाम, ना वो दुकान में नाकाम, ना वो खेत में नाकाम, ना वो शादी में नाकाम, ना वो गमी में नाकाम, ना वो औलाद के एतबार से नाकाम, ना वो बीवी के एतबार से नाकाम, ना माँ बाप बहन भाइयों के एतबार से नाकाम। वो जिधर जाएगा उसको इज़्ज़तें मिलेंगी, वो जिधर जाएगा अल्लाह दुनिया को उसका ग़ुलाम बना देगा। शायर कहता है सहाबा के बारे में, क्योंकि वो कामिल इत्तिबा करने वाले थे, वो कामिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मानने वाले थे, वो कामिल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करने वाले थे। शायर सहाबा के बारे में कहता है, और ये शेर सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शायर कहता है जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। सहाबा के बारे में कहता है जो खुद न थे राह पर, यानी जो खुद, जिनको अपना पता नहीं था, अपने बारे में पता नहीं था, जो दुनिया की बिल्कुल दुनिया के एतबार से सबसे गिरी हुई कौम थी। ना कैसरो ना रूम वाले उनको पसंद करते थे, ना फारिस वाले उनको पसंद करते थे, कैसरो किसरा ने भी उनको छोड़ा हुआ था।
जो रेगिस्तानों में रहते थे, मुर्दा जानवर खाते थे, कत्लो गारत करते थे, शराब नोशी करते थे, जिना करते थे, रिश्वत खाते थे, सूद खाते थे, गालम गलोच करते थे, किसी रिश्ते की उनको परवाह और पहचान नहीं थी, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए, दुनिया के इमाम बन गए, कैसर किसरा के इमाम बन गए। शायर कहता है जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। अगले मिसरे पे गौर कीजिएगा, जो खुद न थे राह पर औरों के हादी बन गए। वो क्या नजर थी, वो क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र थी। अल्लाह करे अल्लाह हमें भी इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। सब इत्तिबा की नियत करते हैं इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।